students. So today we're going to start our chapter number 6, a visit to the doctor. और आज का हमारा थीम है हेल्थ, यानी हमारी हेल्थ बिल्कुल सही रहनी चाहिए। और हम इस पूरे चैप्टर में कौन जा रहा है, यानी कुछ हेल्थ बिगड़ी होगी और वो कहाँ पर जाएगा, डॉक्टर के पास जाएगा। Students will be able to understand the importance of doctors for us. तो बच्चों आज हम किसकी इम्पोर्टेंस सीखेंगे, डॉक्टर्स की इम्पोर्टेंस सीखेंगे कि वो क्यों इम्पोर्टेंट होते हैं हमारी लाइफ में। स्टूडेंट्स ऑल्सो विल बी एनकरेज टू रिस्पेक्ट ऑल प्रोफेशन। और हमें जो भी प्रोफेशन है, ऐसा ही नहीं कि बस हमें डॉक्टर को ही इम्पोर्टेंट मानना है। जितने भी प्रोफेशन हैं उन सबको हमें अहमियत देनी है और उनको मतलब सब अपने अपना काम अच्छे से करते हैं। चाहे कोई टीचर हो, चाहे डॉक्टर हो, कोई पायलट हो, तो सभी प्रोफेशंस को हमें क्या करना है, रिस्पेक्ट करना। आई हैव ओनली वन अनप्लीजेंट मेमोरी ऑफ द समर हॉलीडेज इन नॉर्वे। बच्चा बोलता है कि सिर्फ मेरे पास एक ही अच्छी मेमोरी है नॉर्वे की। We were in my grandparents' house in Oslo, and my mother said to me, "We are going to the doctor this afternoon. He wants to look at your nose and mouth." तो उस समय हम कहाँ रहते थे, अपने ग्रैंड पेरेंट्स के पास। उनका घर कहाँ था, ओस्लो में। और मेरी मम्मी ने मुझसे बोला था कि आज हम आफ्टरनून टाइम में डॉक्टर के पास जाने वाले हैं। उनके क्या दिखाना है, तुम्हारा नोज दिखाना है और माउथ का चेकअप कराना। आई थिंक आई वॉज 8 एट दैट टाइम। शायद मैं उस समय 8 साल का था। व्हाट्स रॉन्ग विद माई नोज एंड माउथ, आई आस्क्ड। मैंने पूछा मेरे माउथ और नोज में क्या दिक्कत है। नथिंग मच, माई मदर सेड, बट आई थिंक यू हैव गॉट एडेनॉइड्स। ये ज्यादा कुछ नहीं, मुझे लगता है कि मैं एडेनॉइड्स आ गए हैं। व्हाट आर दे, आई आस्क्ड हर। मैंने पूछा मम्मी ये क्या होता है। डोंट वरी अबाउट इट, शी सेड, इट्स नथिंग। कि परेशान हो तो ये कुछ नहीं होता। आई हेल्प माई मदर्स हैंड एज वी वॉक टू द डॉक्टर हाउस। तो जब हम डॉक्टर के घर पे गए तो मैंने अपनी मम्मा का हाथ पकड़ लिया। इट टुक अस अबाउट हाफ एन आवर। तो हमें आधा घंटा लगा। देयर वाज अ काइंड ऑफ डेंटिस्ट चेयर इन द सर्जरी एंड आई वाज लिफ्टेड इनटू इट। तो एक उनकी चेयर थी और मुझे इस पर लेटा दिया और लिफ्टेड यानी ऊपर को ऊपर क्या कर दिया, लिफ्ट कर दिया। द डॉक्टर हैड अ राउंड मिरर स्ट्रैप टू हिज फॉरहेड एंड ही peered up my nose and into my mouth। तो देखो इसने यहाँ पे क्या लगाया हुआ है, यहाँ पे ऐसे फॉरहेड पे लगाते हैं, उस पर मिरर भी है उनके हाथ में और यहाँ पे टॉर्च है जिससे वो माउथ के अंदर देख सके। He then took my mother aside and they had a whispered conversation। तो वो मेरी मम्मा को साइड में लेके गए और उन्होंने कुछ खुसखुसा के बात करी। I saw my mother looking rather grim, but she nodded। मुझे ऐसा लग रहा था मम्मी मतलब ऐसे उन्होंने करा पर वो परेशान लग रही थी। The doctor now put some water to boil in an aluminium mug over a gas flame, and into the boiling water he placed a long thin shiny steel instrument। तो उन्होंने क्या करा, पानी बॉईल करा, फिर उनके कुछ इंस्ट्रूमेंट्स थे वो सब भी यहाँ पर थे। आई सैट देयर वाचिंग द स्ट्रीम कमिंग आउट द बॉइलिंग वाटर। तो मैं वहीं से बैठा बैठा देख रहा था। जब देखो पानी गर्म हो जाता है तो उसमें से भाप आते हैं ना, तो इसकी स्ट्रीम देख रहा था जो हॉट हॉट उस वाटर से बाहर आ रही। आई वॉज नॉट इन द least apprehensive. I was too young to realize that something out of the ordinary was going to happen। तो उस वक्त मैं इतना छोटा था कि मुझे पता नहीं था कि इससे इतनी बड़ी चीज हो सकती है। When a nurse dressed in white came in, एक नर्स आती है व्हाइट ड्रेस में। She was carrying a red rubber apron and a curved white enamel bowl। तो वो किसके साथ आती है, रेड कलर का उन्होंने एप्रन पहना हुआ था और एक हाथ में व्हाइट कलर का बाउल भी लेकर आती है। She put the apron over the front of my body and tied it around my neck। तो उस एप्रन को लेकर आती हैं और मेरी नेक पर ऐसे इसको बांध देती हैं, कवर कर देती हैं। It was far too big। वो इतना ज्यादा बड़ा था। Then the doctor was bending over me। फिर डॉक्टर मेरी साइड को से बेंट होते हैं चेक करने के लिए। In his hand he held the long Chinese steel instrument। तो उन्होंने अपने हाथ में क्या लिया, बहुत ही लॉन्ग सा एक स्टील का इंस्ट्रूमेंट जिन्होंने अपने हाथ में लिया और मेरी साइड ऐसे बेंच हुए। He held it right in front of my face and to this day I can still describe it perfectly। फिर उसको लेकर आते हैं मेरे माउथ के पास और मैं उसको अच्छे से आज भी डिस्क्राइब कर सकता हूँ, बल्कि मैं उस टाइम छोटा था और वो चीज मुझे आज तक याद है। It was about the thickness and length of a pencil, and like most pencils, it had a lot of insides too। वो ऐसा लग रहा था जैसे कोई पेंसिल है पर उस पेंसिल के अंदर जरूर कुछ ना कुछ था। Towards the end, the metal became much thinner, and at the very end of the
thin bit of metal was there, a tiny blade set at her angle. वो बिल्कुल पेंसिल जैसा लग रहा था, आगे से बिल्कुल थिन था और उसके अंदर एक नाइफ की तरह नुकीली सी चीज थी, यानी छोटा सा ब्लेड उसके अंदर सेट किया हुआ था एक एंगल बनाकर। द ब्लेड वॉजेंट मोर देन अ सेंटीमीटर लॉन्ग, तो इतना बड़ा ब्लेड नहीं था, बल्कि सेंटीमीटर जितना होगा। वेरी स्मॉल, वेरी शार्प एंड वेरी शाइनी, वो छोटा सा था, वो चमक रहा था और बहुत ज्यादा शार्प भी था। ओपन योर माउथ, द डॉक्टर सेड, स्पीकिंग नॉर्मल। ये बोलते हैं, डॉक्टर बोलते हैं कि चलो अपना क्या करो, ओपन योर माउथ यानी मुंह ओपन करो। नो, आई मम्बल टू माय नहीं, I thought he was going to do something to my teeth, and everything anyone had ever done to my teeth had been painful। तो मुझे लगा वो मेरे teeth के साथ कुछ छेड़खानी करने वाले हैं, और अब से पहले किसी ने ही मेरे साथ जो भी teeth के साथ किया था वो बहुत ज़्यादा पेनफुल था, यानी बहुत ज़्यादा मुझे दर्द हुआ था। It won't take 2 seconds, the doctor murmured, तो डॉक्टर धीरे से बोलते हैं कि 2 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगेगा। He spoke gently and I opened my mouth। उन्होंने बहुत प्यार तरीके से मुझसे बोला और मैंने अपना माउथ ओपन कर लिया। द टाइनी ब्लेड फ्लैश्ड इन द बिग लाइट एंड डिसअपीयर्ड इनटू माय माउथ। तो एकदम से जो ब्राइट लाइट उन्होंने ओपन करी वो एकदम से जली और एकदम से मेरे माउथ के अंदर गई। इट वेंट हाई अप टू द रूफ ऑफ माय माउथ एंड द हैंड दैट हेल्ड द ब्लेड gave 4 or 5 very quick little twists, and the next moment out of my mouth into the basin come tumbling a whole mass of flesh and blood। तो जैसे ही वो टॉर्च अंदर गई उसी फटाफट उन्होंने 4 5 कट्स लगाए उस ब्लेड से और एकदम से ब्लड आने लगा। आई वॉज टू शॉक टू डू एनीथिंग बट हियर। मैं बहुत ज़्यादा शॉक हो गया था कि ये क्या हो गया, मैं क्या करूँ। आई वॉज हॉरिफाइड बाय द फ्यूज रेड लम्प्स that had fallen out of my mouth into the white basin, and my first thought was that the doctor had cut out of the whole of the middle of my head। तो एकदम से मैं शॉक हो गया, इतना ज्यादा ब्लड देखकर जो मेरे अंदर आ रहा, मैं बहुत ज्यादा घबरा गया था, डर गया था इतना ज्यादा ब्लड देखकर। I said this, they're gasping, the roof of my mouth seemed to be on fire, those were your adenoids, I heard the doctor say। तो डॉक्टर बोलते हैं ये बात है, ये तुम्हारी एडिनॉइड्स थे, देखो ये ब्लड आ रहा है बेसिन में। I grabbed my mother's hand and held on to it tight। मैंने अपनी मम्मा का हाथ पकड़ा और उसको ऐसे बहुत जोर से कसकर पकड़ लिया। I couldn't believe that anyone would do this to me। मैं बिलीव ही नहीं कर सकता था कि कोई मेरे साथ ये भी कर सकता है। Stay where you are, the doctor said, you will be all right in a minute। कि तुम वहीं बैठो जहाँ तुम हो, डॉक्टर बोलते हैं तुम 1 मिनट में सही हो जाओगे। Blood was still coming out of my mouth and dripping into the basin। अभी भी ब्लड आ रहा था मेरे माउथ से और वो बेसिन में जा रहा था। द नर्स वॉज होल्डिंग मी, नर्स ने मुझे पकड़ा हुआ था। स्पिट इट ऑल आउट, शी सेड, देयर इज अ बुलबुल। बोलती कि चलो तुम अच्छे बच्चे हो, चलो चलो जल्दी से पूरे ब्लड को बाहर निकाल दो। यू विल बी एबल टू ब्रीथ मच बेटर थ्रू योर नोज आफ्टर दिस, द डॉक्टर सेड। डॉक्टर बोलते हैं इसके बाद तुम अच्छे से प्रॉपरली अपनी नोज से सांस ले पाओगे। द नर्स वाइप्ड माय लिप्स एंड वॉश्ड माय फेस विद अ वेट प्लानर। तो जो नर्स है वो उसको अच्छे से लिप्स वगैरह, माउथ और नोज वगैरह अच्छे से क्लीन करती है। देन दे लिफ्टेड मी आउट ऑफ द चेयर एंड स्टूड मी ऑन माय फीट। आई फेल्ट अ बिट ग्रूवी। तो वो मुझे एकदम से खड़ा करते हैं सीट से और प्रॉपर मुझे खड़ा कर देते हैं। मुझे थोड़ा ऐसा था कि उस वक्त लग रहा था। विल गेट योर माय मदर सेड, टेकिंग माय हैंड। मेरी मम्मी हाथ पकड़ते हैं और बोलते हैं कि चलो अब हम घर चलते हैं। डाउन द स्टेयर्स वी वेंट एंड ऑन टू द स्ट्रीट वी स्टार्टेड वॉकिंग। फिर हम नीचे जाते हैं, चलना स्टार्ट करते हैं। देयर वाज नो ट्रॉली कार और टैक्सी। वहाँ पे हमें कोई भी ट्रॉली कार या कोई टैक्सी नहीं दिखती। वी वॉक द फुल हाफ आवर जर्नी बैक टू माय ग्रैंड पेरेंट्स हाउस एंड वी अराइव्ड एट लास्ट। तो फिर हम चल कर ही वो जर्नी पूरी करते हैं, आधा घंटा चलते हैं और हम फाइनली घर पर पहुंचते हैं। आई कैन रिमेम्बर एज क्लियरली एज एनीथिंग माय ग्रैंडमदर मटरिंग, let him sit down in that chair and rest for a while after he's had an operation। जैसे ही मैं वहाँ पे पहुँचता हूँ तो कौन थी, इनकी दादी थी, वो धीरे से बोल रही थी धीरे धीरे कि इसको शांति से चेयर पर बैठा दो, आखिरकार इसका ऑपरेशन हुआ है। Someone placed a chair for me beside my grandparents' armchair and sat down। तो किसी ने ग्रैंड पेरेंट जहाँ पे उनकी दादी बैठी थी उसके साथ में चेयर डाल ली मेरे लिए। My grandmother reached over and covered one of my hands in both hers। तो वो आती है मेरे पास और मुझे अपने दोनों ही आर्म्स में कवर कर लेते हैं। That won't be the last time you will go to a doctor in your life, she said।
एंड विद अ बिट ऑफ लक दे वोंट डू यू टू मच हार्म। तो बोलते हैं कि अब तुम्हें डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है और अब तुम्हें कोई भी दर्द नहीं होगा, किसी भी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। That was in 1924 and taking out of a child's adenoids and often the tonsils as well, जिसको हम tonsils भी बोल देते हैं, without any anesthetic was common practice in those days. I wonder though what you would think if some doctor did that to you today। तो बोलते हैं कि आपको कैसा लगेगा अगर वो सब चीज़ें किसी डॉक्टर ने आज आपके साथ की। तो इतना ज़्यादा घबरा गया था उस चीज़ से, बहुत ज़्यादा टेरिफाइड हो गया था। पर क्या था, अगर वो ध्यान रखता पहले से ही तो इतनी ज़्यादा नौबत नहीं आती। इसलिए हमें अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, प्रॉपर बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, अच्छे हेल्दी चीज़ें खानी चाहिए और जंक फूड को अवॉइड करना चाहिए। आई होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।